दोस्तों, आप सब ने हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक नाम तो जरूर सुना होगा, जो नाम था औरंगजेब का, जिसके बहुत से सच आजकल छावा मूवी में नहीं दिखाए जा रहे। सच को तोड़ मरोड़ के बहुत सी सच्चाइयां भी छुपाई गई हैं इस मूवी में। इस मूवी ने आजकल बॉक्स ऑफिस पर खूब रिकॉर्ड तोड़े हैं, मगर यहाँ पर आपको बहुत से औरंगजेब के ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो कि आप बिल्कुल नहीं जानते। औरंगजेब मारवा में पैदा होने वाला एक बहुत ही बहादुर और सच्चा मुसलमान माना जाता है। औरंगजेब की हुकूमत में हिंदुस्तान की शरह चीन से लेकर अफगानिस्तान तक फैल गई थी। हुकूमत में हिंदुस्तान साइंसी और टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन गया था। आपको ये जानकर हैरानगी होगी, जो औरंगजेब की हुकूमत में दुनिया का 25% पैसा हिंदुस्तान में मौजूद था। औरंगजेब की सालाना कमाई फ्रांस की लुई 14वीं की कमाई से 10 गुना ज्यादा थी। औरंगजेब की हुकूमत में हिंदुस्तान कपड़ा बनाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था। उसके दौर में बनाई गई शालें दुनिया भर में फरोख्त होती थीं। औरंगजेब ने दुनिया की 25% आबादी पर राज किया। दुनिया में हर किस्म की जात के लोग औरंगजेब के सिर्फ एक इशारे पे काम करती थीं। औरंगजेब की हुकूमत में डॉलर की कोई हैसियत नहीं थी। हिंदुस्तान का 1 रुपया अंग्रेजों के कई 100 पाउंड के बराबर था। औरंगजेब हिंदुस्तान का पहला ऐसा हुक्मरान था जिसने जुआ और शराब जैसी नशीली बुरी चीजों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी थी। उसने इस रोग के लिए एक ऐसी टीम बना रखी थी कि वो शहर के लोगों पर नजर रखती थी। औरंगजेब पहला ऐसा मुगल बादशाह था जिसने इंसानों को सजदा करने और सती जैसी गलत रसूमात पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी थी। औरंगजेब की हुकूमत में हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी के मुकाबले में पहले नंबर पर था। उसने ऐसे रॉकेट और तोपों को बनवाया जिसका मुकाबला करना नामुमकिन था। जंगों में सबसे पहले रॉकेट और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल औरंगजेब ने ही किया था। उसके पास अस्ताहा पेकर नाम से मशहूर ऐसी तोपें थी जिससे 35 किलोमीटर वजनी रॉकेट फेंके जाते थे। औरंगजेब को आम तौर पर हिंदुओं का मुखालिफ माना जाता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि उसके दरबार में काम करने वाले 40% से भी ज्यादा लोग हिंदू थे। उसने अपने दौर के मशहूर हिंदू कोयों को दरबार में जगह दी और पंडितों के लिए पेंशन का इंतजाम करवाया। हिंदुओं के कैलाश पर्वत और मानसरोवर को अपनी हुक्मरानी में हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया था। शिवाजी महाराज भी औरंगजेब के दरबार में ही काम करते थे। औरंगजेब की हुक्मरानी में गरीबी का नामो निशान नहीं था। उसने गरीबों के लिए भत्ते का इंतजाम किया और बड़े पैमाने पर कारोबार शुरू किए। औरंगजेब के दौर में अंग्रेजों ने कभी हिंदुस्तान की तरफ रुख नहीं किया था और ना ही उन्हें किसी किस्म की कामयाबी मिल सकी। औरंगजेब वो पहला हुक्मरान था जिसने कुरान पाक को हिफ्ज किया था। हिफ्ज करने के साथ साथ वो हदीस और फिकह का बेहतरीन माहिर था। उसकी हुक्मरानी में रिलीजियस की एक बहुत ही बड़ी किताब लिखी गई जो कि फतवा आलमगीरी के नाम से मशहूर है। इस किताब को लिखने के लिए दिल्ली के जामिया मस्जिद में हर वक्त 500 आलम इकट्ठा होते थे। औरंगजेब ने सरकारी खजाने का 1 रुपया भी खर्च नहीं किया था अपने ऊपर। सबसे ताकतवर हुक्मरान होने के बावजूद भी उन्होंने सरकारी पैसे से कोई इमारत नहीं बनवाई। औरंगजेब ने सिर्फ एक मस्जिद तामीर करने का इरादा किया जिसमें लगने वाले पैसे उन्होंने खुद ही टोपियां सीख कर कमाए थे। औरंगजेब हिंदुस्तानी तारीख का सबसे अदल करने वाला बादशाह माना जाता है। उसके किए गए फैसलों की आज भी मिसालें दी जाती हैं। औरंगजेब ने हिंदुस्तान के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी। वो अक्सर ही कहा करते थे, जब तक इस देश में औरंगजेब जैसा मुसलमान जिंदा है तब तक इस मुल्क की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। औरंगजेब के बारे में मशहूर था कि हिंदुस्तान पर बुरी नजर डालने वाले को खुदा माफ कर सकता है, मगर औरंगजेब नहीं। औरंगजेब बहुत ही सादा मिजाज थे। शान शौकत उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। नाच गाना भी बिल्कुल पसंद नहीं था। में इतनी सादगी थी कि उन्होंने अपने बेटे को हिदायत की कि मेरी कब्र कच्ची हो और जो टोपियां बुन के 4 आने जमा किए हैं उसी से मुझे कफन पहनाना। अपनी कमाई से ही कफन खरीदा। इसके अलावा कुरान मजीद लिख कर जो 305 रुपए जो इकट्ठा किए हैं वो मेरे मरने के बाद गरीबों में बांट देना। ये थी औरंगजेब की सादगी और अदले हुक्मरानी जिसको इन फिल्मों में कोई नहीं बताएगा।